को बेच देते हैं, 5 साल के लिए दूसरों को भी गुलाम बना देते हैं। तो पैसे लेके या बिरयानी खा के वोट देना तो हराम है, दोनों की पकड़ होगी। तो 5 साल के लिए क्यों अपने आप को या यहाँ की आवाम को आप गिरवे रख देते हैं किसी के पास 500 रुपये के लिए? अरे गधा खरीदने जाओगे तो 20-25 हज़ार का आता है, कुत्ता खरीदने जाओगे तो 10-12 हज़ार का आता है। क्या हम गधे और कुत्ते से भी निकम्मे हो गए जो 500 रुपये में बिक रहा है? 500 रुपये में जो हम लोग वोट बेच रहे हैं उसका अगर एक दिन का प्रतिशत लगाओ तो 27 पैसे जो आता है एक दिन का पर डे का, तो 27 पैसे क्या मायने रखते हैं? 27 पैसे की कोई औकात नहीं है, कोई कीमत नहीं है। 27 पैसे रोज़ में हम लोग अपना वोट बेच रहे हैं। देखिए साहब, मैं बोलना चाहूँगा जिस तरीके से नोट का जो मामला आ रहा है, 500 रुपये में जो आप वोट खरीद रहे हो, अगर उसका कैलकुलेशन करा जाए तो 27 पैसे बनते हैं उसके। मैं मतदाताओं से, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोगों की क्या 27 पैसे की औकात है रोज़ की? जिनको आप वोट दे रहे हैं, क्या आप लोग 27 पैसे के अंदर बिकेंगे? एक कुत्ता अगर जानवर भी हम खरीद के लाते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा महंगा होता है। आपको आज विचार करना होगा। और ये जो बिरयानी के जो आप खा रहे हैं, जो आयते करीमे के नाम से जो चल रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। तुम लोगों को सोचना चाहिए कि हमें क्या कर रहे हैं हम लोग। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे हैं इस बिरयानी के चक्कर में। हमारे जो फैसले होना चाहिए वो फैसले गलत फैसले हो जाते हैं। कुछ थोड़ी सी गलतियों के पीछे हमें 5 साल वो उसकी सज़ा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं खड़ा हूँ आज़ाद नगर गोल चौराहे पर। ये वार्ड 53 है। यहाँ पे 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं जो जिनके बीच मुकाबला माना जा रहा है। मैं एक कांग्रेस के शेख अलीम साहब हैं, फारूक पठान साहब हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, MIM से असलम खान साहब हैं, और एक शेख असलम साहब है जो वो भी एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है। तो 4 प्रत्याशियों के बीच में आज हमने मिलने की बात की। शेख असलम साहब ने, उन्होंने मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया, वो उनकी मसरूफियत की वजह से। दूसरा शेख अलीम साहब है, वो अभी यहाँ से बाहर हैं, उनकी कोई तैयारी में लगे हुए हैं, तो उन्होंने भी अभी हमें नहीं मिल पाए। लेकिन आपने देखा कि हमने जो निर्दलीय प्रत्याशी फारूक पठान साहब उनसे बात करी, उन्होंने अपने मुद्दे रखे। SDPI का भी यहाँ पे प्रत्याशी है, उन्होंने अपने बहुत बेहतर मुद्दे रखे। यहाँ के काफ़ी मुद्दे सामने आए। नशाखोरी का मामला सभी प्रत्याशियों ने कहा, जो नोट के बदले वोट चल रहा है उसके ऊपर सभी अभी जितने भी प्रत्याशियों से हमने बात की, उन्होंने भी यही कहा है कि नोट के बदले वोट यहाँ पे चल रहा है। 27 पैसे पर डे में आप अपना वोट नहीं बेचना चाहिए, दिमाग से वोट करना चाहिए। तो ये सारी बातें थी यहाँ पे। अब यहाँ का आज़ाद नगर ये बड़ा एक मतलब जो कि शेख अलीम साहब हैं जो अल्पसंख्यक कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी एक प्रतिष्ठा का दाव यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखना है 6 तारीख को यहाँ की जनता क्या फ़ैसला करती है, जिसका रिज़ल्ट 17 को है, तभी हमें मालूम पड़ेगा। जब तक देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। और आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी समीक्षा अच्छा लगती है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी ताकत है। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। फारूक पठान संघर्ष करो, फारूक पठान संघर्ष करो, फारूक पठान जिंदाबाद, फारूक पठान। आदाबर से दोस्तों, आज हम खड़े हैं वार्ड 53 आज़ाद नगर के अंदर। आज़ाद नगर के अंदर 4 प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। शेख अलीम साहब जो कांग्रेस से, और फारूक पठान साहब निर्दलीय, MIM भी यहाँ पे है, शेख असलम साहब भी हैं। तो आज हमारे साथ में फारूक पठान साहब जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आइए आज हमसे इनके मुद्दों पर बात करते हैं। तो पहले तो फारूक पठान साहब, खुलासा प्लस में आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। पठान साहब, एक बात बताएं, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जो भी 27 साल से जीते आ रहे हैं, वो अभी भी साफ़ पानी नहीं दे पाए लोगों को। अभी नर्मदा की लाइन में ड्रेनेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है, और वो हमने जनता को सैंपल तक दिखाए। दूसरा, ड्रेनेज यहाँ पर सिस्टम बहुत गंदा है, बार बार लाइनें चौक होती है, और चैम्बर का गंदा पानी निकल के सड़कों पे बहता है, जिससे तकलीफ़ होती है लोगों को। यहाँ पर एक नशे के लिए बहुत मामला ख़राब है। यहाँ के हर 4-5वीं गली में नशा बिकता है, और उस पर किसी ने अभी तक काबू नहीं पाया। आज से मेरे ख्याल से 25-30 साल पहले यहाँ पर खाली एक ही जगह नशा बिकता था, जो कहलाता था लंपू की गली। लेकिन आज
आज़ाद नगर के इस वार्ड के अंदर हर चौथी पाँचवीं गली में नशा बिक रहा है। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम नशे को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे पुलिस के साथ मिलकर, है ना। दूसरा यहाँ पर एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए यहाँ पर 8वीं के बाद कोई व्यवस्था इंतज़ाम नहीं है। हमारी कोशिश है कि लोग जिताएंगे, ताकत देंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हाई सेकेंडरी तक लड़कियों की पढ़ाई हो, जिससे हमारी बच्चियों को इस मोहल्ले से निकल कर बाहर ना जाना पड़े, उनकी जो है हर चीज़ की हिफाजत रहे अपने इलाके में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर काम करना है। जैसे यहाँ पर कब्रिस्तान की एक सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर कब्रिस्तान छोटा है आबादी के हिसाब से, तो कब्रिस्तान के पास में एक जगह है नाले के उस पार, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उद्घाटन होकर गड्ढे वड्ढे करे थे। लेकिन अगर यहाँ की जनता हमें जिताएगी, यहाँ की आवाम जिताएगी, तो हम वो कॉम्प्लेक्स ना बनने देंगे और उसको हम जगह को कब्रिस्तान के लिए लेंगे और नाले के ऊपर फुट ब्रिज डाल के और कब्रिस्तान को वसी करेंगे, उसको बड़ा करेंगे। ये सारे मुद्दे हैं। तो आप एक चीज़ बताएं, आप इससे पहले भी आप चुनाव लड़े थे, तो मतलब आपने ऐसा कुछ क्या काम करा है और जनता के बीच में आप कौन से अपने काम लेके जा रहे हैं जो आपने इससे पहले जनता के लिए कुछ काम किए हैं? जी, देखिए, मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, निर्दलीय हूँ, और मेरा ख़ास जो एक शौक़ रहा है वो खिदमत का रहा है। आज से लगभग 24 साल पहले हमने मदीना नगर में मेरे घर के सामने एक प्लाट था जिस पे कुआं था, वो प्लाट कालो नज़र किसी को बेच चुके थे। हमने उसको वो मकान बना रहे थे, सेप्टिक टैंक वगैरह, तो हमने उनको रोका और फिर वो प्लाट हमने ख़रीदा और वो 25 साल से वो प्लाट और कुआं आज वहाँ पर उस गली के तमाम लोगों के काम आता है। पानी पीने के भी काम आता है, इस्तेमाल के लिए भी काम आता है। शादी भी मौत मैयत होती है तो वहाँ खाना बनाने का भी काम उसी प्लाट पे होता है, जो हमने पंचायती लिखा पढ़ी करके आपस में चंदा करके ख़रीदा था। तो 25 साल पहले हमने कुआं और प्लाट खरीदा जो आज लोगों के इस्तेमाल में आ रहा है। और बहुत सारे काम में, जैसे अभी लॉकडाउन का मसला आया था, पहले लॉकडाउन में भी हमने खाने के 500 पैकेट 23 दिन तक रोज़ डिस्ट्रीब्यूट किए, ज़रूरतमंदों में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। मौत मैयत किसी की हो गई, कफन का मामला नहीं बैठ रहा है, तो वो भी हमने इंतज़ाम करके उनको तदफीन तक काम किया। बहुत सारे काम करे। सेकंड लॉकडाउन में भी हमने काफ़ी लोगों तक राशन पहुंचाया और उसमें एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही ऑक्सीजन की, जो कि बहुत तकलीफ़ में थे लोग, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। हमने लगभग 600-700 सिलेंडर ऑक्सीजन के लोगों को फ्री बांटे। हाँ, फ्री दिए हमने। और वो ऑक्सीजन के सिलेंडर देवास तक के लोग ले गए, देवास, उदयनगर और मूसाखेड़ी और अपने भंबोरी, ये सब पता नहीं शहर के लोग भी ले गए, और इलाके के लोगों को भी हमने फ्री में वो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। काम बहुत सारे किए। आए दिन किसी बच्ची का मामला आता है, शादी ब्याह का, हमसे जो बन पड़ता है वो करते हैं उसके लिए। बीमारी है कोई तो उसमें भी जो भी मदद हम कर सकते हैं, हमारे को अल्लाह ने जो दिया है उस हिसाब से हम करते रहते हैं। अच्छा पठान साहब, एक चीज़ ये बताइए कि शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर के अंदर आज़ाद नगर को बड़ा पिछड़ा हुआ माना जाता है। मतलब यहाँ पे शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा के लिए तो मैंने आपको बताया कि हम हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए प्रयास करेंगे और उसको चालू करवाएंगे ताकि यहाँ बच्चों को कम रेट पे जो है एजुकेशन मिल सके। और दूसरा आपने क्या बोला? स्वास्थ्य। हाँ, स्वास्थ्य के लिए देखिए, स्वास्थ्य के नाम पे पहले कुछ भी नहीं था, अभी एक ओपीडी नाम की जो है वो चीज़ खुली है, लेकिन वहाँ पर भी पूरी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। हमको अगर लोग जिताएंगे तो हम ओपीडी को कंटिन्यू सुबह और शाम के साथ साथ, उसके पीछे इन्होंने एक गोश्त मार्केट बनाया 7 साल पहले, वो फेल हो चुका है, एक भी दुकान नहीं वहाँ पर। उस गोश्त मार्केट को भी हम इस ओपीडी का हिस्सा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार से कि यहाँ पर जो महिलाओं के लिए गायनिक का मामला आता है, वो गायनिक के वहाँ पर इंतज़ाम हो ताकि फौरी तौर पर यहाँ पर हमारी माँ बहनों को उसके इंतज़ाम और उसकी सुविधा और आराम मिल सके, वो हमने कोशिश करी है। अच्छा पठान साहब, एक चीज़ ये बात बताइए, आप यहाँ से लड़ रहे हैं आज़ाद नगर से, तो जो 4 प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, बीजेपी ने भी नॉन मुस्लिम को यहाँ पे जो तो टिकट दिया है, तो जो प्रमुख मुकाबला आपका किससे आप मान रहे हैं? देखिए, कांग्रेस से है, बीजेपी से है, के MIM से, किससे आपका मुकाबला? देखिए, अब मैं इस बारे में तो नहीं बोलूँगा, ये तो फैसला जनता करेगी कि किससे मुकाबला है। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, हर घर जा रहा हूँ, हर परिवार से करीब 99% 99 में मिल चुका हूँ। कुछ मुश्किल से 50 से घर और बचे जिनके वहाँ मैं अभी जाऊँगा।
और यहाँ की आवाम फैसला करेगी कि आवाम किसके साथ में। मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता, किसी की वो नहीं कर सकता, मैं अपनी चीज़ें लेके जा रहा हूँ। जी, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जैसे नेता प्रतिपक्ष बने यहाँ के, जी जी जी, लेकिन उन्होंने क्या करा कि नेता प्रतिपक्ष का रोल अदा नहीं करा, ये दूसरे वार्ड के जो पार्षद हैं उनका आरोप जी है ना। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि मतलब वाकई उन्होंने इस रोल को अदा किया है या नहीं किया? जी, जो आरोप लगा रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि वो 100% सही आरोप है, क्योंकि यहाँ के नेता प्रतिपक्ष ने सिर्फ अपने आप की तरक्की के लिए काम करा है, यहाँ की आवाम की तरक्की के लिए काम नहीं करा। 1 रुपये का काम 50 रुपये का बता रहा है। कब्रिस्तान की जो रिटर्निंग वाले उसका बताया 2 करोड़ रुपया, 2 साल नहीं चली, गिर गई। आज़ाद नगर गोल चौराहे का जो है वो सौंदर्यीकरण का उन्होंने बोला 1 करोड़ 34 लाख रुपए। किसी भी इंजीनियर को जो काम हुआ उससे चेक करवा लो, क्या 1 करोड़ 34 लाख रुपए का काम है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग, आप जैसे लाइब्रेरी का बोल रहे हैं कि लाइब्रेरी बनवाई, आप जाके देखें लाइब्रेरी के अंदर किताबें होना चाहिए ना, डेली पेपर आना चाहिए ना, वहाँ पर किताबें भी नहीं है, पेपर भी नहीं आते डेली। बच्चा अगर किसी को पढ़ना है तो अपने स्कूल का बस्ता लेके जाता है और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है, तो वो अपने घर में भी पढ़ सकता है। ये एक मतलब धोखा देने वाली चीज़ें, लोगों को भ्रम में डालने वाली चीज़ें, डराने धमकाने के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। यहाँ की आवाम को हमेशा दबा के रखा, डरा के रखा। हमको अगर लोग जिताएंगे तो हम आवाम के दिलों से इसका जो डर बैठा है हम वो डर निकाल देंगे। तो दोस्तों, अब मैं आज़ाद नगर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रत्याशी असलम खान साहब के पास खड़े हैं। असलम खान साहब से आज हम बात करते हैं क्या है। असलम भाई, खुलासा प्लस में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया आपका। असलम भाई, ये बताएं कि आप किन मुद्दों पर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं आज़ाद नगर से? मेरा जो मुद्दा है, जब 28 साल से जो इस आज़ाद नगर की दुर्दशा हो रही है, उसकी दुर्दशा को सही करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए जो ये फर्जीवाड़ा जो विकास के नाम पे चलाया गया था, उसको सही करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो असलम भाई, एकदम से आप ये MIM पार्टी अचानक से आई है, कुछ कम उम्मीदवार उतारे हैं, तो क्या लगता है आपको रेस से बाहर माना जा रहा है? क्या रेस के अंदर है, क्या है? मतलब कुछ यहाँ के लोगों कह रहे हैं कि रेस में नहीं है। भाई उनके विचार होंगे, लेकिन हमारे पास तो एक चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी साहब। जिस तरीके से उनके काम करने की शैली है, उसी शैली को लेके हम लोग आज़ाद नगर में उतरे हैं, काम करेंगे और काम करना आता है। तो इससे पहले आपने यहाँ के समाज के लिए कुछ काम किए हों, जो आपके काम हो, कुछ सोशल वर्किंग वगैरह? पिछले 30 साल से मैं यहाँ आज़ाद नगर में लोगों की सेवा में ही लगा हुआ हूँ। बगैर पद के मैंने कई लोगों के काम किए हैं और काम करता रहा हूँ। और मेरे लिए कोई काम करना या करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे अधिकारियों से बगैर पद के भी काम कराना आता है और मैं करता हूँ। तो एक चीज़ बताएंगे, यहाँ की इस वार्ड की, आपके आज़ाद नगर वार्ड की मेन समस्याएँ क्या हैं? पूरे गंदे पानी की समस्या ना, ड्रेनेज की समस्या। लोग पैसा दे दे के अपने घरों के अंदर जो पानी घुस रहा है उसको ड्रेनेज समस्या को लेके पैसे दे दे के अपने काम करा रहे हैं। और गंदा पानी तो आज तक 28 साल में आज तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। जो सबसे पहले जो अगर शुरुआत होती तो गंदा पानी आ जाता नगर में। अच्छा असलम भाई, एक बात और बताइए, यहाँ के लोगों से हमने चर्चा करी तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे मतलब एक नशा भी समस्या बहुत बड़ी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसने तो पूरे घर बर्बाद कर दिए साहब। अगर नशे के लिए आपके लिए कुछ रहेगा? मेरी पहली प्राथमिकता नशे की होगी। विकास तो होगा, लेकिन ये जो नशे का जो सौदागर हैं यहाँ पे, जो नशे बेच रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, इनके लिए भी मेरे को, इनके लिए भी कुछ, इनके नशा मुक्ति केंद्र के लिए भी प्रयास करना पड़ेंगे। और जो लोग बेच रहे हैं उनके लिए मेरे को उनकी व्यवस्था करना पड़ेगी कि इनकी जो जगह हो वहाँ पहुँच जाएँ। अच्छा, और एक चीज़ ये बताएं कि जो नोट के बदले वोट जो एक ट्रैक चल रहा है, कुछ लोग नोट के बदले वोट वाला मामला कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, हमारा जो आज़ाद नगर है, इसको पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी ने बदनाम किया है तो बिरयानी ने और नोटों ने बदनाम किया है जी। इनको जरा सा भी ऐसा लगता नहीं कि हम जो वोट मांगने आए उसका वोट मांगने का अधिकार क्या है। ये पैसों के बल पे, बिरयानी के बल पे जो आज ये बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए। तो असलम भाई, आप हमारे चैनल के माध्यम से आज़ाद नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सभी मेरे जो मतदाता हैं, आज 5 साल में जो उनके पास जो वक्त आया है, उसमें सबसे पहले ये देखें कि कौन लोग ईमानदारी से हमारे समाज के साथ खड़े हैं, ये जो हालात हो रहे हैं उनके साथ में खड़े हैं, और ये जो खरीदने का जो काम चल रहा है इससे दूरी बना के चलें। भाई, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, हमारे समाज का सवाल है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब इंदौर में आने वाले थे ये सभा करने के लिए, तो उनकी क्या कैंसिल हो गया? फिर बोले 3 तारीख को आएंगे, तो ये क्या है? देखिए साहब, जिस तरीके से जबलपुर में और भोपाल में जो सभाएं हुई थी, उसको देख के सत्ता पक्ष में और ये जो कांग्रेसी इनके अंदर जो घबराहट पैदा हो गई थी
क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में जो दीवानगी लोगों की है भोपाल में देखी गई, जबलपुर में देखी गई, और वही पूरा यहाँ इंदौर के अंदर दोहराया जा रहा था। उनकी दीवानगी इंदौर के अंदर थी, और ये कांग्रेसी जितने भी थे, जो ये पार्षद थे, जो लड़ने वाले थे, इनकी लुटिया डूबने वाली थी, इन्होंने भी प्रयास किया। और सत्ता पक्ष ने जिस तरीके से हमें रोका, असदुद्दीन ओवैसी साहब को रोका, ये बड़ा अजीब बात है कि एक लीडर को, राष्ट्रीय स्तर के नेता को, भारत के सांसद रत्न को इस इंदौर की ज़मीन पे आने से रोका जा रहा है, रोका गया है। हम प्रयास कर रहे हैं, दोबारा कभी ऐसा मौका मिला तो असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से इंदौर के लिए मोहब्बत रखते हैं, इंशाअल्लाह वो ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, आज हम एसडीपीआई के प्रत्याशी जमील भाई हैं, इनके पास खड़े हैं और आज इनसे पूछते हैं कि वार्ड 53 के क्या मुद्दे हैं और ये किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जमील भाई, सबसे पहले खुलासा प्लस में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया सर। जमील भाई, आप ये बताएं कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दे आज़ाद नगर के ढेर सारे मुद्दे हैं। यहाँ पर ढंग का स्कूल नहीं है जी, कन्याओं का कोई विद्यालय नहीं है, बल्कि इतनी आबादी में तो हमें यहाँ पर कॉलेज चाहिए था जी जी। लेकिन कॉलेज तो दूर, यहाँ पर मुनासिब स्कूल भी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा एक लेडीज़ों का हॉस्पिटल होना चाहिए। इतने साल से हमारे वहाँ पर महिला प्रत्याशी है, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने कोई सुविधा अस्पताल के रूप में नहीं दी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक अच्छे स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल हो, जिसमें कुत्ते ना सोएं, बल्कि इंसानों की अच्छी देखभाल हो। हमारी ये समस्या है। उसके बाद ड्रेनेज की समस्या इतनी है कि आचार संहिता लगने के बाद भी आज तक काम चल रहे हैं। गुम्बद वाली बिल्डिंग, गोली का खाना और तमाम जगह, और ये रोडों के हाल आप देख ही रहे हैं, तमाम गड्ढे और कीचड़ से भरमार है। 27 साल से विकास ही नहीं हुआ है यहाँ पर, तभी तो आचार संहिता पे भी काम चल रहा है। अच्छा, एक ये बात है, मुख्य यहाँ की समस्याएं आज़ाद नगर की क्या हैं। आज़ाद नगर की मुख्य समस्या है कि यहाँ पर कोई सुविधा तो मिली नहीं, उल्टा यहाँ पर नशा आम है बिल्कुल जी। मुसलमानों को नशा परोसा जा रहा है। प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और पार्षद की तो तवज्जो ही नहीं है। हो सकता है कि उनको भी इसमें से कुछ बेनिफिट मिलता हो, क्योंकि इतनी समस्या हमें पीछे धकेला जा रहा है। यहाँ पर स्कूल नहीं है, हम ढंग से जब मतलब कि अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन नशा बिल्कुल मौजूद है, हर जगह अवेलेबल है। आप आसानी से नशे में मुब्तला हैं, और यहाँ का नौजवान जो है बेरोज़गार है और नशे में मुब्तला है और अपना भविष्य ख़राब कर रहा है। तो ये आप इसमें आज़ाद नगर के आवाम से क्या मतलब आपसे उम्मीद करें कि नशे के लिए आप कुछ आंदोलन करेंगे यदि आप पार्षद बनते हैं तो? बिल्कुल, नशे के खिलाफ पहला कदम उठाएंगे हम, और बड़ा ठोस कदम, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है। इसमें नशे से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है, और पढ़ाई लिखाई से भी दूर हो गए सब लोग। तो इसके खिलाफ तो बिल्कुल कड़ा कदम उठाया जाएगा। और ये प्रशासन भी जानता है कि कहाँ नशा बिक रहा है, और हमारे यहाँ के पार्षद भी जानते हैं। हो सकता है कि इनकी मिली भगत भी हो। तो एक चीज़ ये बताएं कि नोट के बदले वोट वाला जो मामला चल रहा है, बिरयानी में लोग बिक रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे। बिरयानी भाई, बिरयानी का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 500 रुपये नोट, 500 रुपये जो है, अब बेरोज़गार यहाँ पर इतने ज़्यादा हैं कि वो 500 रुपये में इतना अपना कीमती वोट की कीमत क्या समझते हैं आप। 500 रुपये में जो हम लोग वोट बेच रहे हैं, उसका अगर एक दिन का प्रतिशत लगाओ तो 27 पैसे जो आता है एक दिन का पर डे का, तो 27 पैसे क्या मायने रखते हैं। 27 पैसे की कोई औकात नहीं है, कोई कीमत नहीं है। 27 पैसे रोज़ में हम लोग अपना वोट बेच रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा सोचना चाहिए हम लोगों को कि इतनी कम कीमत है हमारे वोट की। अच्छा, एक बात बताएं, यहाँ पे आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कतें आ रही हैं। काम करने में परेशानी, कल ही हमारी गाड़ी जो है घूमती है, उसके ऊपर मेरे पूरे चेहरे पे पंजे का निशान जो है चिपका दिया गया है यहाँ पर। ये क्या है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। ये इतनी परेशानी आ रही है हमें, हमारी गाड़ी घूमती है उसमें हमें परेशानी आती है, सब चीज़ों में परेशानी आती है हमें। कौन लोग हैं वो जो मतलब अब वो कौन लोग हैं वैसे तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन जाहिर है कि जब पंजे का निशान है तो कौन लोग हो सकते हैं, आप लोग आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये डर है, खौफ है, और एसडीपीआई का इतना मजबूत यहाँ पर जो है स्टैंड लिया है, इतना मजबूत कदम उठाया है एसडीपीआई ने कि उसका खौफ है ये। अच्छा, आप आज़ाद नगर की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। आज़ाद नगर की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई 27 साल एक पार्षद को हो गए, 27 साल से एक ही पार्षद का परिवारवाद यहाँ पर काबिज है जी। पहले हमारे भाई यहाँ पर पार्षद रहे, उसके बाद भाभी आ गई हैं, और उसके बाद जो है फ्यूचर के युवराज जो है नए नेता लॉन्च हो चुके हैं। तो आपका क्या भविष्य है, आप लोग नारी लगाते रहेंगे या कुछ आगे बढ़ने की आपकी उम्मीद भी है। आपका कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक परिवार काबिज हो गया, जैसे कि इंदिरा गांधी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी। वही हाल आज़ाद नगर का है।
इनका कोई भविष्य नहीं है नीचे के लोगों का। आज तक सेकंड कैटेगरी का एक भी नेता कांग्रेस से यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना कभी होगा। अच्छा, इसके अलावा आपके कोई मतलब फ्यूचर प्लान हो जो आप जीतने के बाद करेंगे, तो वो जनता को बता दें कि आप मतलब किन किन मुद्दों पर सबसे पहले काम करेंगे यदि आप पार्षद बनते हैं? पार्षद बनने के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर महिलाएं परेशान हैं जी। महिलाओं के यहाँ पर जो है जानबूझ के जो है राशन कार्ड बंद कर दिए जाते हैं। 150 महिलाओं का आप राशन कार्ड बंद कर दो, वो कहाँ जाएंगी? सीधे आपके पास आएंगी और फिर उनकी लाइन और भीड़, इतनी भीड़ यहाँ पर रहती है पार्षद के ऑफिस में जितनी सांसद के वहाँ भी नहीं रहती है। उसकी वजह यही है कि जो है आपकी जितनी भी बेनिफिशियल जो स्कीम रहती हैं उनको ऊपर से रोक दिया जाता है, तो वहाँ भीड़ लगी रहती है। ये साजिश है, बिल्कुल साजिश है ये कि आप उससे कनेक्टेड रहो और आपको डर रहे कि ये अगर पार्षद नहीं आया तो हमारी ये चीज़, जैसे राशन कार्ड बंद हो जाएगा, पेंशन स्कीम बंद हो जाएगी। तो ये साजिश है, ये नेतागिरी राजनीति है ये यहाँ की। चलिए ठीक है, खुलासा प्लस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। ये तो यहाँ का मतलब यही इतिहास है। यहाँ पर जिन लोगों ने भी किसी भी पार्टी से आगे बढ़ने की कोशिश करी, जहाँ वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इन्होंने कहीं ना कहीं उसको या तो टांग पकड़ के खींच के गिराया या कहीं प्रशासनिक लेवल पे उस पर प्रेशर डाला और यहाँ लीडरशिप को उभरने नहीं दिया। अभी यहाँ पर 27 साल में कांग्रेस में इनके अलावा कोई नहीं। अब ये इनके साथ में इनकी पत्नी को लिया, नेता प्रतिपक्ष बन गए, अब बेटे को भी लॉन्च कर रहे हैं। तो भाई ये मतलब 29,000 वोटरों का वार्ड है यहाँ पर, क्या और दूसरे नेतृत्व करने वाले नहीं है, लेकिन ये किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जैसे राजा होता था ना कि वो अपनी सल्तनत पे किसी को हुकूमत नहीं करने देता था, किसी को आने नहीं देता था। यहाँ पर राजशाही चल रही है। हम इस राजशाही को भी ख़त्म करेंगे और यहाँ की जनता ख़त्म करेगी। हम तो आ गए सामने, फैसला जनता के इख्तियार में, जनता फैसला करेगी। और ऐसा लगता है हमें इस बार का माहौल इतना बदला हुआ है कि इस बार जो है वो जनता 5 साल के लिए तो ज़रूर घर पे बिठाएगी इनको। तो आप पठान साहब हमारे चैनल के माध्यम से जनता से को क्या संदेश देना चाहते हैं? वो जो वोटर्स हैं या जो जनता है यहाँ की, आप उसको क्या संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से हमारे? देखिए, मैं यहाँ वार्ड नंबर 53 के सभी जो भी वोटर हैं, मैं उनसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ये देखिएगा अच्छा आदमी कौन है, शरीफ आदमी कौन है। देखिए, अगर कम खराब होगा तो वो कम गलतियाँ करेगा, ज़्यादा खराब होगा तो ज़्यादा गलतियाँ करेगा, और ज़्यादा खराब है तो और ज़्यादा गलतियाँ करेंगे। तो जो कम से कम खराब है उसको चुन लो। अगर खराब नहीं, अच्छा आदमी है तो उसको तो सबसे पहले आपको चुनना चाहिए। ये हमारा मज़हब भी बोलता है कि अच्छा आदमी को सच्चे के साथ हो जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको सच्चाई को लेके चलते हैं, ईमानदारी को लेके चलते हैं, और इसीलिए आज आपके सामने और जनता के सामने खड़े हैं। जनता फैसला सुनाए अपना, हम सर झुका के तस्लीम करेंगे। जी साहब, नोट के बदले वोट भी एक पूरे शहर में ये चीज़ चल रही है कुछ इस तरह के, तो उस बारे में आप क्या ख्याल है? जी, इस बारे में मैं तो सीधे साफ बात यही कहूँगा कि जो लोग 500 रुपये लेके अपने आप को बेच देते हैं 5 साल के लिए, दूसरों को भी गुलाम बना देते हैं। तो पैसे लेके या बिरयानी खा के वोट देना तो हराम है, दोनों की पकड़ होगी। तो 5 साल के लिए क्यों अपने आप को या यहाँ की आवाम को आप गिरवे रख देते हैं किसी के पास 500 रुपये के लिए? अरे गधा खरीदने जाओगे तो 20-25 हज़ार का आता है, कुत्ता खरीदने जाओगे तो 10-12 हज़ार का आता है। क्या हम गधे और कुत्ते से भी निकम्मे हो गए जो 500 रुपये में बिक रहे हैं? तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि ये थोड़े से पैसे की लालच में दूसरे लोगों को भी गिरवे रख देते हैं 5 साल के लिए, फिर वो 5 साल के लिए जुल्म करता है। तो हम चाहते हैं कि भाई मुसलमानों, डरो, अल्लाह के खौफ से डरो, पैसे लेके वोट मत दो, बिरयानी पुलाव खा के वोट मत दो, और ईमानदार आदमी को वोट दो और ईमानदारी से चुनो ताकि तुम्हारी इज्जत बनी रहे। एक बार 500 रुपये लेके या बिरयानी खा के वोट दे देते हो, बाद में तुम्हें कुत्ते की तरह धुतकारता है वो आदमी, कुत्ते की तरह। कई लोगों को, महिलाओं को धुतकारना, आदमियों को, कई लोगों को मारपीट भी की। तो भाई अपने आप को गिरवे मत रखो यार, 5 साल के लिए गिरवे मत रखो 500 रुपये के लिए। ईमानदार आदमी को वोट दो, तुम्हें अच्छा काम मिलेगा, क्वालिटी वाला काम मिलेगा। तो मेरी यही गुजारिश है आवाम से कि भाई सच्चे और ईमानदार आदमी को चुनो। ये हमारे नबी का भी इरशाद है कि सच्चों के साथ हो जाओ। तो जो सच्चा है उसके साथ हो जाओ भाई, अपने आप को या दूसरों को 500 रुपये के लिए गिरवे मत रखो, वरना अल्लाह की वहाँ पकड़ होगी। चलिए ठीक है, खुलासा प्लस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।